दोस्तों देख सकते हो कि जो मौलाना तौकीर रजा साहब की गिरफ्तारी को देखते हुए यहाँ पर जो बैनर इन्होंने हाथों में लिया है, एक नंबर पाँच लोगों से गुजारिश है बहुत भारी इस आपने जो दिल्ली क्षेत्र करा है उसी को मेरे बात में हमें दौर है नहीं जाए अरे बराबर है भाई जो लोग बैनर आप एक तरफ बैनर अपने सिरा रहना चाहिए नहीं भाई अपने बैनर को देख के रहे भाई बस ऐसे ही रहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक सय्यिदिना मौलाना एक कदम उठा अरे ओ भाई समीर भाई क्या हो रही है अरे सॉरी बोलना चाहिए दोस्तों हमने एक अलग एंगल से आपको विजुअल बताया कि यहाँ पर किस तरह से ये पैदल मार्च निकला है।
भाई रुका मत गाड़ी जान दे भाई। मौलाना तौकीर रज़ा साहब की जो गिरफ्तारी हुई है, उस गिरफ्तारी को देखते हुए कहीं ना कहीं एक समुदाय में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है। और इस गुस्से को जो हमारा लोकतंत्र अधिकार है, जो भारत देश में लोकतंत्र अधिकार है, उसी को देखते हुए आज यहाँ पर पैदल मार्च निकाला गया है। लोगों के हाथों में आप तिरंगा रैली देख सकते हो। तो ये तिरंगा इन्होंने अपने हाथों में उठाया है। बहुत ही एक खूबसूरत मैसेज देश में जा रहा है। जान दो भाई। भाई हाँ मैं आ जाऊँ, नहीं तो हिट होके बंद हो जाएगा फोन। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पैदल मार्च है बहुत ही शांतिपूर्वक है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है या गोदी मीडिया ये दिखाने की कोशिश करे कि पूरा रोड जाम हो गया, तो मैं बताऊँगा देखो एक रोड को पूरी तरह से फ्री रखा गया है। ये जो एक रोड है ये पूरी तरह से फ्री है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, छोटी छोटी गाड़ियाँ यहाँ से आसानी से आ रही और जा रही। ये मुंबई पुणे हाईवे है, लेकिन जो प्रोटेस्ट है वो शांतिपूर्वक तरीके से जो पैदल मार्च है वो ये तरफ रोड पे। तो गोदी मीडिया इस खबर को दिखाने से पहले ये बता दे कि यहाँ कोई सड़क जाम या कोई चीज़ ऐसी हुई नहीं है, बल्कि रोड को पूरी तरह फ्री रखा गया। देख सकते हो आप। भाई जल्दी आगे चलो। ये रजा जिसकी तो बेटी है क्या? रजा फाउंडेशन ये परफेक्ट तरीका है। भाई सिर्फ बोल माहौल गर्म करनी है।
पैदल मार्च में हो चुका है। ये पैदल मार्च मुंब्रा शिमला पार्क से होते हुए मैं कंपनी तक जाने वाला है। हम लोग इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये के हाथ में तिरंगा भी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट ही है, उनको कोई काम नहीं है इसके अलावा। क्या करोगे भाई, कैसे लेके जाएंगे यार, पूरा जाम है। तैयार किया जा रहा है। हमारी बस किसी ने नहीं दिया, मना ही कर रहा है। शहबाज जी, क्या कहिए, आप भी आज इस पैदल मार्च में शामिल हुए हैं। किस तरीके से लगातार मुसलमानों की जो आवाज़ है वो दबाने की कोशिश की जा रही है? ऐसा ये देश समझ में नहीं आ रहा, संविधान से चल रहा है कि सरकार से चल रहा है। तो इधर पे सरकार इस तरीके से अत्याचार कर रही है कि मॉब लिंचिंग हो रही है, उसमें जैसा कि नारे लगाने पे लोगों को जान से मार दिया जा रहा है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। लेकिन यहाँ पे जो अपने रसूल से मोहब्बत कर रहा है, बस मोहब्बत का इजहार करने पे उसको जेल हो जा रही है, उसके ऊपर केस हो रहा है, उसमें पुलिस लाठीचार्ज कर दे रही कई जगहों पे। तो समझ में आ रहा है इस संविधान किससे चल रहा है, ये कानून किससे चल रहा है। शहबाज जी, जैसे इस तरीके से जो मौलाना तौकीर रजा को जो अरेस्ट किया गया है, हाँ, देख सकते हो लोगों के हाथों में आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनर भी देखे जा सकते हैं। हम आपको अभी भी बता रहे हैं कि जो गोदी मीडिया इस खबर को दिखाएगी तो सच्चाई के साथ इस खबर को दिखाए, क्योंकि जो रोड है वो देखिए आप पूरी तरह से फ्री है। मुंबई पुणे हाईवे है, ये रोड पूरी तरह से फ्री है।
और जो मार्च निकल रहा है वो इस तरफ से निकल रहा है। तो गोदी मीडिया किसी भी खबर को बताने से पहले उसकी सच्चाई जान ले। आपका योगदान ये नदी की शान के लिए है और जुल्म की पुलिस प्रशासन का भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से बंदोबस्त देखा जा रहा है। बीच के लग छोड़ दे। ये थोड़ा बैठ थोड़ा रुकता है, हम लोग को ले लो। अभी हमें इजाजत आगे बढ़ने की आप लोग की। चलिए चलो 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 चलो। मेरा पैसा नहीं दे रहे वो सब बात हाथ में देना दरगाह रोड के पास पहुंचने बोला मैं देना माइक भी पकड़ी हाँ मैं पकड़ रहा हूँ ना। पुलिस के सागर होटल के पास लाइट सल्लल्लाहु अलैहि और वॉलंटियर्स लोग हैं वहाँ पे, वहाँ पर वो लोग जो डायरेक्शन देते हैं वही डायरेक्शन में हमको घूमना है, रोड तुरंत छोड़ देना है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि मैडम आगे जाओ। अंसारी साहब, अंसारी साहब, आ जाइए। अंसारी भाई लोग थोड़ा पास चलो आगे। आगे
सदन को मानने वाले और उनके रास्ते पे चलने वाले हम आराम से अपनी बात को बनवाएंगे, आराम से जाकर एकदम शांतिप्रिय प्रोटेस्ट करेंगे। पहले मौलाना तौकीर रजा साहब को हाउस अरेस्ट किया गया, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी करी गई, इसको लेकर आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, क्या उत्तर प्रदेश क्या मांगे आप, क्या मांगे उत्तर प्रदेश सरकार? चलो मेहरबानी करके दो कानून न चलाएं। एक देश दो हाँ, मुसलमानों को खुलेआम गाली देने वाले को छूट है और एक प्रोटेस्ट करने वालों को अरेस्ट करके एक एक को 6-6, 7-7 साल से बेचारा सजा काट रहे हैं। इलीगली अरेस्ट किया गया है। थोड़ा रुक जाओ ना, मजमा भी बढ़ने लग जाएगा भाई, यहीं रुक जाओ ना, वरना मजमा बढ़ने लग जाएगा। सुरेश वाले भाई, दीपक, आदिल भाई, ये गाड़ी के पास ठीक ठीक वही इधर साजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम का यहाँ पर इस्तेकबाल किया जाता है। जलसे का आगाज करने के लिए तिलावत कलाम के लिए हजरत मौलाना हसन साहब कासमी दामद बरकातहू को स्टेज पर दावत देता हूँ कि हजरत आए और इस एहतजाज का कुरान पाक की तिलावत से आगाज करें। आप तमाम से दरख्वास्त है कि आप लोग शांति के साथ इस एहतजाज में रहिए। मैं से गुजारिश करता हूँ, भीड़ की वजह से हम आगे आ गए हैं। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने हमारा बहुत साथ किया। सीनियर साहब से दरख्वास्त करता है कि वो यहाँ तशरीफ ले आए, 2 मिनट की हमारी बात होगी और यही आपको हम निवेदन मेमोरेंडम दे देंगे। इसलिए प्लीज आपसे दरख्वास्त है सीनियर साहब से कि आप यहाँ आ जाए। भीड़ ज्यादा थी, हम पीछे की तरफ से आ गए, आपको हमने देखा नहीं कि आप यहाँ खड़े हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे आ जाइए। मीडिया को जाने दो, मीडिया मीडिया मीडिया। जो भी नारा लगा रहा है उसे दरख्वास्त हो जाए, नारा ना लगाए। आप शांति के साथ यहाँ पर दरगाह गेट पे आइए। हेलो हेलो हेलो, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا
साइड में है जो रिक्शा और गाड़ियां जाती हैं लगाने की इस तरह चंद शब्द कह के मैं सीनियर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ ऊपर आए और उनसे क्या कहते हैं हम निवेदन देकर अपनी बात खत्म करेंगे। सबसे पहली बात हम सब दिलों से बात कर ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तीन बातें मुझे अर्ज करनी है। नबी की मोहब्बत इस वक्त इस मुल्क के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज़हार मोहब्बत करने पर जो जुल्म किया जा रहा है, याद रखना मक्का के 13 साल में कितने जुल्म किए गए आपने बहुत से बयानात में सुने हैं। तो हम जुल्म की वजह से नबी की मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं होने वाले, नहीं होने वाले हैं ना। दूसरी बात, नबी की मोहब्बत के तकाजे भी हैं, सिर्फ नबी के मोहब्बत के नारे नहीं लगाना है। नबी की मोहब्बत का तकाजा है कि हम अपने माशरे के अंदर नशा नहीं करने देंगे किसी को। हमारे गुमराह नशे के नाम से बदनाम है। नबी के चाहने वालों ने जब नशे के हराम का ऐलान किया था, नबी की तरफ से ऐलान हुआ था, तो मदीने की गलियों में शराब की नदियां बह गई थी। कई दिनों तक के शराब सूखी नहीं थी। आज मुमरो वालों, मैं नबी की मोहब्बत से तुमसे सवाल करता हूँ कि हम में से हर फर्द नबी की मोहब्बत से नशे को खत्म करेगा। आज के बोलो हम नशा खत्म करेंगे नबी की मोहब्बत में।
कि हम नारे के साथ साथ अपनी जिंदगी में इख्तिलाफ आए, नबी की मोहब्बत में हम अपनी मस्जिदों को भरेंगे। आज हम सड़कों पे हैं, लेकिन हमारा नबी की मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम मस्जिदों में होंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद में मैं जुल्म के खिलाफ एक बात कहना चाहता हूँ। दुनिया की तमाम ताकतें सुन लें तो जुल्म फिरौन ने किया था वो मिट गया, नमरूद ने किया था वो मिट गया। तारीख बताती है हर जालिम मिटा है। योगी सरकार हो या कोई भी सरकार हो और कोई भी एजेंसी हो, कोई भी डिपार्टमेंट है, अगर कोई गैर कानूनी काम करता है तो मुल्क के हित में आपको उसके खिलाफ कार्रवाई करने का हक है। लेकिन कोई अपनी आजादी का हक इस्तेमाल करता है तो उस पर जुल्म करते हो तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर दहशतगर्दी किसी भी कम्युनिटी की तरफ से होती है तो उसको हम कंडेम करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं। अगर सरकार दहशतगर्दी करेगी तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। मौलाना तौकीर रजा खान साहब और उनके साथियों को जो गिरफ्तार किया गया है, ये जुल्म है, ये जुल्म है। हम ये मौलाना से आवाज उठाते हैं तो उनको फौरन मौलाना तौकीर रजा साहब को न्याय किया जाए। पूरे बच्चा आज विभाजन के बारे मौलाना तौकीर रजा को, मौलाना तौकीर रजा को, बेनज़र कार्रवाई को। आज के बाद हम न उम्र में, न पूरे मुल्क में, न पूरी दुनिया में किसी भी तौहीन इंसानियत के वाक़े को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिर की बात मैं कहने जा रहा हूँ दोस्तों, यकीन हुक्म अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, हम यकीन फाउंडेशन से एक बड़ा हमने ये अज़्म किया, इरादा किया, प्रोटेस्ट किया। हमारा तमाम लोगों ने साथ दिया, तमाम सियासी जमातों ने साथ दिया, तमाम तंजीमों ने साथ दिया है। जो लोग नहीं आए, जिनके अपने उसूल ज़ाब्ते थे, हम उनसे भी नाराज नहीं हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आज मजलूम आवाज उठाएगा तो जुल्म बंद होगा। अगर मजलूम खामोश रहेगा और सिर्फ कानून के नाम पर बरसों की लड़ाई हम लड़के रहेंगे और सड़कों पे आवाज कानून के दायरे में रहते हुए नहीं उठाएंगे तो जुल्म को जुल्म समझना भूल जाएंगे। जिस तरीके से इस वक्त गोदी मीडिया ट्रायल करके बेगुनाहों को मुजरिम बनाता है, मौलाना तौकीर रजा की खबरें ऐसी चलाई जा रही है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार कोई हो, याद रखिए मौलाना तौकीर रजा से बड़ा इस मुल्क का वफादार कोई नहीं है। मैं कहता हूँ कि पूरे यूपी में मौलाना तौकीर रजा से ज्यादा देश से मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है। अगर उनके खिलाफ इस तरह के मुकदमात किए जाते हैं तो फिर देश से वफादारी की तारीफ क्या पाकिस्तान करेगा? हिंदुस्तान के अंदर देश की वफादारी की तारीफ कौन करेगा? अगर यहाँ के उलमा इस देश के लिए कुर्बानी देते हैं, जान देते हैं और तमाम जुल्म को सुन्न कहते हैं, पड़ोसी मुल्क के खिलाफ हर लड़ाई में ऐलान करते हैं कि हम पुलिस के साथ हैं, हम फौज के साथ हैं, हम हुकूमत के साथ में, आखिर किस बात पे उलमा को गद्दार बनाया जाता है? जवाब दे हुकूमत। मेरे दोस्त लोगों, ये मेरे जज्बात नहीं है, ये पूरे मजमे के जज्बात हैं। जुल्म को रोकना होगा। मैं अपने यहाँ तमाम जो सिपाही खड़े हैं इनको दाद देता हूँ, इनके तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस बात को समझा कि जुल्म जुल्म है और जुल्म के खिलाफ आवाज को रोकना भी जुल्म है, इसलिए उन्होंने आवाज उठाने का हमें मौका दिया। हमारे मुमरा की पुलिस ने अदल का साथ दिया, इंसाफ का साथ दिया है, न्याय का साथ दिया है। हम मुमरा की पुलिस को, थाना के कमिश्नर को, पूरे डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमें साथ दिया है, तो शुक्रिया अदा करते हैं।
इस पर आ जाए, स्टेपर के ऊपर। ये हमारा टूटा फूटा स्टेज है, पर यही आपको निवेदन देंगे। सीनियर साहब से रिक्वेस्ट है, सीनियर साहब से रिक्वेस्ट है कि ऊपर तशरीफ ले आए। और मैं सबकी तरफ से तर्जुमानी करते हुए एक शेर कहता हूँ, मैं भी खाइफ नहीं तख्तेदार से, मैं भी खाइफ नहीं तख्तेदार से, मैं भी मंसूर हूँ कैदो अगियार से, मैं भी मंसूर हूँ कैदो अगियार से। क्यों डराते हो जेल की दीवार से, जुल्म की बात से, जहल की रात से। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। सीनियर साहब तशरीफ लाइए, हम निवेदन आपको देंगे। भाई आप थोड़ा इधर हो जाओ, ऐसा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ थोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। ऐ अल्लाह पाक, जिन तमाम नौजवानों ने मिल करके कुर्बानी दे करके इस प्रोग्राम का, इस प्रोटेस्ट का इनेकाद किया है, उनकी मेहनतों को कबूल फरमा। हमारे पुलिस भाइयों को हिदायत और सलामती अता फरमा। इनकी धूप में एक कड़ी मेहनत, अल्लाह इनके लिए बरकत और खैर का जरिया बना। हमारे पूरे मुंबई शहर को, पूरे मुल्क के लिए अमन और अमान के लिए मिसाल बना दे, के खिलाफ आवाज के लिए मिसाल बना दे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिस तरीके से तपती हुई धूप में ये मजमा खड़ा हुआ है, ऐसे ही अल्लाह रात की नींद छोड़ करके सुन्नतों को जिंदा करके नमाजों के एहतमाम की तौफीक अता फरमा। हमारे शहर से हुब्बे नबी के तकाजे की बुनियाद पर नशे को खत्म करने की तौफीक अता फरमा। पूरे मुल्क में अमन अमान अता फरमा। हज़रत मौलाना तक़ी रज़ा खान साहब और उनके तमाम रफ़क़ा की जल्द रिहाई की शक्ल पैदा फरमा। जालिमों के चंगुल आज़ाद फरमा। अल्लाह, इस मुल्क में जितनी जालिम ताकतें हैं, अल्लाह हर ताकत से बड़ी आपकी ताकत है। आपने बड़ी बड़ी ताकतों को खत्म किया है। अल्लाह, आप तदबीर जानते हैं, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। आपका फैसला हुआ, ताकतें खत्म हो जाती हैं, हुकूमतें गिर जाती हैं। रात हुआ, लोग सुकून की नींद सोए थे, सुबह उठे तो मालूम हुआ हुकूमत बदल चुकी है। अल्लाह, ऐसे कोई फैसला नाज़िल फरमा कर जालिमों को खत्म फरमा दे। अल्लाह, जालिमों को खत्म फरमा दे। अल्लाह, हम सुकून के साथ में हमारे इस काफिले को अपने घरों तक पहुंचने की शक्ल पैदा फरमा दे। अल्लाह ताला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मीडिया वालों का भी हमने मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम साथियों का, तमाम साथियों का, उन तमाम लोगों ने जिन्होंने क्या कहते हैं हमारे प्रोग्राम में किसी ने मोहम्मद का बैनर है, उसको हिफाजत से रखे। जिनके पास में वॉलंटियर कार्ड है, उसमें मोहम्मद लिखा है, गिरने न दे, बेहुरमती न करें, संभाल के उसको रखे। और जितने भी लोगों के पास बड़े बड़े इसी सभी के बाद वॉलंटियर है, वॉलंटियर है, वॉलंटियर है, पीछे लगा के पीछे साथियों को पहुंचा नशे से बच्चों, अरे रोड पे निकल के कब कार मारेंगे उनको। शमीम भाई, आज जो मौलाना तौकीर शमीम भाई आज जो मौलाना तौकीर रज़ा साहब को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद में अरे भाई बात करने दो यार। शमीम भाई माइक ले लो ना। हमारे नौजवान बच्चे हमले के वास्ते कोई ऐसा गैर शरई नारा या किसी तरीके की बात ना करे और सुकून से अपने घर पे जाए। और आज फजर की नमाज पढ़ा है, और ईशा की भी
फाइट सिर्फ अपने साथ भाई खाली न्यूज वाले चले के ऊपर समीर भाई खाली मीडिया को चलो हाँ एक एक करके अरे नीचे चले ना हजरत मैडम नीचे लो हजरत रोल कारी साहब पैदल मार्च निकाला गया था तौकीर रजा की गिरफ्तारी पर क्या बताना चाहोगे आप? वही बताना ये चाहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह पैदल मार्च निकाला गया जुल्म के खिलाफ। मुमरा में बहुत दिनों से कोई आवाज़ नहीं उठी थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ उठाई गई और इसके अंदर मुमरा के तमाम जमातों ने, सियासी जमातों ने, सब ने और तमाम शहर के ज़िम्मेदारों ने साथ दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि मुमरा पुलिस स्टेशन ने हमको लीगल परमिशन दिया इस प्रोटेस्ट के लिए, हम उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जुल्म के खिलाफ पूरा शहर डिपार्टमेंट समेत हमारे साथ था। कारी साहब, शिमला पार्क से लेकर मैक कंपनी तक की ये पैदल मार्च थी, बैनर भी छपे गए थे और वाइट में भी जो वीडियो बनाए जाके वायरल कर रहे थे उसमें भी कहा जा रहा था, लेकिन अमृतनगर में खत्म की गई है। तो क्या ऐसा कारण हुआ जो अमृतनगर में ये पैदल मार्च खत्म हुआ? ये डिपार्टमेंट को कई कंप्लेंट गई थी, जिससे कि हमारा कोई भी काम होता है कोई ना कोई रिकॉर्ड पे कंप्लेंट आ जाती है, तो पूरे कैंसिल की बात थी। हमने कहा कि भाई हम कैंसिल तो किसी कीमत पे नहीं कर सकते। पुलिस परमिशन तो मैक कंपनी तक दी थी ना, तो फिर वापस यहाँ पे क्यों? तक है, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हम उसकी भी नोटिस निकालेंगे, भला करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने किसी तरह तैयार नहीं थे, हम वहाँ से खुद करके आ गए और हमने कहा कि आप अपनी तैयारी करें, हम अपनी तैयारी करते हैं। लास्ट में सुबह में हम लोगों की तरफ से आया कि भाई ठीक है, कम से कम आज हम आपको परमिशन दिए हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे ऊपर बहुत सारे एलिगेशन हो सकते हैं, इसलिए आप अमृतनगर में ख़त्म करें। इतना कोऑपरेट किया है इस टाइम पे, तानाशाही बढ़ गई है पुलिस की। नहीं, इतना कोऑपरेट किया है तानाशाही के बावजूद कि किसी को प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं मिलती थी। फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी कई सालों के बाद में यहाँ पे प्रोटेस्ट की परमिशन मिली है, इसमें हमने उनका सम्मान किया है। परमिशन मिली है कारी साहब, लेकिन आधी परमिशन फायदा क्या है? आपका मकसद क्या था प्रोटेस्ट करने का और सरकार का, आप क्या बात पहुँचाना चाह रहे हैं? हम इसके ज़रिए से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हमने मेमोरेंडम पेश किया है, उसके अंदर सदर जमहूरिया, गवर्नर महाराष्ट्र, गवर्नर उत्तर प्रदेश को क्या कहते हैं सीसी करके भेजा है, लेटर हम वहाँ तक के भेजेंगे और इस जुल्म के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा करेंगे। ठीक है, चलो आपने प्रोटेस्ट किया। ये हमारा मुद्दा था और इंशाल्लाह हम इस आवाज़ को और बढ़ाएंगे और दूसरी जगहों पर भाई आराम से भाई हो गई है, वो हो गई। एक बार तो दे दिया आज जाने दो। अरे कल से बहुत अरे अभी कल से पैदल मार्च गाड़ी
मुंगरा पुलिस स्टेशन के सीनियर को निवेदन देकर प्रेस को यहीं पर मौलाना बासित फाउंडेशन की तरफ से यहीं पर खत्म किया जा आईडी लेके आता अभी देखा ना 1,10,000 अरे शमीम भाई साहब को मना किए तो मौलाना बासित की ले गए जरूरी था क्या शैतान लोग हसीम भाई आप भी आज मौलाना तौकीर रज़ा साहब के लिए इस पैदल मार्च में नज़र आए हो, क्या बताना चाहोगे आप? देखिए, ये एक मुद्दा है, ये हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़मत है उसको बयान करने पर मुसलमानों के ऊपर बेजा गिरफ्तारियाँ जो डाली जा रही है उसके खिलाफ निकाला गया था। बहैसियत मुसलमान और इस मुबरा शहर का होने के नाते हम सबको इसमें शामिल होना चाहिए और हम ये बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि जिस तरीके का रवैया इस वक्त प्रशासन ने मुसलमानों के खिलाफ अपनाया हुआ है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के कानून के खिलाफ है, संविधान को नहीं मानने वालों की तरीका है और जो लोग संविधान को मानते हैं, मुसलमान हमेशा से अमन पसंद रहा है और इस देश के लिए हमेशा से मर मिटने वाला रहा है। ऐसे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर सिर्फ एक बैनर लेके खड़े रहने पर अगर जेल का रास्ता दिखाया जा रहा है, किसी को शहीद किया जा रहा है, किसी के घरों को तोड़ा जा रहा है, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर साहब के संविधान के खिलाफ वाला काम है। हम इसकी पुरजोर निंदा करते हैं। दूसरे का अपने किस तरह से सियासी पार्टी के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन किसी ने भी अपने पार्टी का जिक्र किए बिना ही इस मोर्चे में मौलाना बासित को पूरी तरह से सहयोग किया है और ये बताया कि हम पूरी तरह से इनके साथ में हैं। जो इन्होंने पैदल मार्च किया था, बाकायदा पैदल मार्च के साथ में